अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ऐसे 7 खुश नसीब लोगों के बारे में बताएंगे जो क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे। अर्श के साए यानी अल्लाह का साया, अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। 7 खुश नसीब लोग जो उस दिन अर्श के साए में होंगे उनके बारे में बात करती हैं। एक पहला होगा इंसाफ पसंद, यानी कि ऐसा बादशाह, ऐसा लीडर, ऐसा खलीफा जो मतलब ऐसा जज जो इंसाफ करता हो, जो इंसाफ मतलब इंसाफ करता हो, खूब इंसाफ अच्छी तरीके से, मतलब बिल्कुल भी किसी के साथ गैर इंसाफी ना करता हो। दूसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है, यानी कि वो एक नमाज पढ़ के आया तब तक दूसरी नमाज के लिए उसका दिल मस्जिद में ही लटका हुआ है कि मेरी नमाज नहीं छूट जाए, मस्जिद में क्या हो रहा होगा। मतलब जिसका दिल अपनी नमाजों में लटका होता है, मस्जिद में लटका होता है, वो ज़्यादातर अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जवानी की इंतहा से लेके इब्तिदा तक अल्लाह की इबादत में निकाल दी। बुढ़ापे में तो बहुत लोग अल्लाह कर लेते थे, पर उम्र ढलने लगती है, लेकिन जवानी की इबादत ज़्यादा अल्लाह ने अफजल बताई है। यानी कि शुरू जवानी यानी 10 साल से शुरू होती है और 35-40 साल तक रहती है। इसमें जो इबादत करता है लगातार मुस्तकिल, वो अल्लाह के साए के नीचे ज़रूर होगा। वो ऐसा इंसान जिसने जवानी की इबादत की हुई है। चौथा वो शख्स है जो अल्लाह के लिए दोस्ती करेगा, यानी कि वो उसने कोई दोस्त बनाया, अल्लाह की खुशी के लिए बनाया, और उसने कोई मतलब उसने अगर दोस्ती तोड़ी भी है तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए तोड़ी है। जैसे अल्लाह के लिए ही वो जुड़ा उससे और अल्लाह ही की राह के लिए वो उससे जुदा हो गया। पर ऐसे दोस्त कम होते हैं, लेकिन ऐसा लोग भी अगर कुछ होंगे तो वो अल्लाह के साए के नीचे होंगे। एक वो मर्द जिसे कोई मर्तबे वाली औरत और बहुत खूबसूरत, बहुत ज़हीन औरत उसे अपना काला मुँह करने के लिए बुलाए और वो उससे मना कर दे, कहे नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ। यानी कि जो नॉर्मल होता है वैसे किसी भी खूबसूरत इंसान के पास कोई बुलाता है तो मना नहीं करता। फिर एक मर्तबे वाली की, यानी कि कुछ अगर गलत करेगी भी तो उसका सामने लाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि बड़े जो अमीर आदमी होते हैं वो अपना पर्दाफाश उनका आसानी से नहीं होता है, क्योंकि वो जो उनके सबूत होते हैं वो मिटा सकते हैं। अगर कोई ऐसी मर्तबे वाली औरत, कोई मतलब ज़हीन औरत अगर किसी ऐसे शख्स को बुलाए और मतलब कुछ गलत करने के लिए और वो कह दे, उससे मना कर दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो ये भी मतलब उसको सब पता है कि कोई नहीं देख रहा मुझे, लेकिन उसे अल्लाह देख रहा है, उसका इस चीज़ का खौफ